Hi everyone and welcome back to DK Sharma Education Hub and my name is Diksha। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपकी बनाता है एज। ठीक है, आपको आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? अब डिफेंस के एग्जाम में भी आपको कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच हेरिटेज। ठीक है, हमारा तो जो आइडेंटिटी है, जब भी कोई पर्सनालिटी हमें रिप्रेजेंट करती है फॉरेन कंट्री में जाके, तो हम तो बात ही किसकी करते हैं? कल्चर की। तो दैट्स वाई दिस टॉपिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी से भी और यूपीएससी के अंडर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर। तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग, दैट इज योर इंडियन म्यूजिक। कुछ एलिमेंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। इंट्रोडक्शन होगी, फिर सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ से हमें एविडेंस मिला, क्योंकि अब जैसे कोर्ट में जाते हैं ना तो वहाँ पे एविडेंस देना पड़ता है आपको कि हाँ इस बेसिस पे मैं ये एलिगेशन इस पर्सन के ऊपर लगा रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आप कैसे बोल सकते हो कि म्यूज़िक इसी टाइम पीरियड में आया, इसमें नहीं आया, क्यों बोल रहे हो और कैसे बोल सकते हो। तो हमें क्या देना पड़ेगा उसके लिए? एविडेंस। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? सोर्सेज से। कोई बुक्स मिली होंगी ना, वहाँ से ही पता चलेगा। थर्ड हम करेंगे आज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का आज हाफ पार्ट करना है और फिर जो हाफ पार्ट है वो थोड़ा डिटेल में है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड फोर्थ पे पढ़ेंगे हम टर्म्स के बारे में। बहुत सारी टर्म्स आती हैं इंडियन म्यूजिक में, क्वेश्चन बनते हैं। और स्पेशली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है जब भी आप ये स्टैटिक वाले पोर्शन पढ़ते हो, जो भी टॉपिक आपके करंट अफेयर से चल रहे होते हैं वहाँ से करने होते हैं। ठीक है, एक मैंने सीरीज बनाई हुई है, उसका प्लेलिस्ट अलग से है, उसमें हम करंट अफेयर के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें अभी आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 का है, वो ओवरऑल आपको सारे करंट अफेयर वहाँ पे मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं 6 मिनट्स के, उससे ज़्यादा के नहीं बनेंगे, तो वो आप देखना ज़रूर। ठीक है, ना भी देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज वहाँ पे डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। फिर आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। अब हमें पता है ना, इंडिया है, इंडिया को हम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक नॉर्थ इंडिया है, एक साउथ इंडिया है। फिर यहाँ पे एक और आती है सेवन सिस्टर, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अलग म्यूजिक देखने को मिलेगा नॉर्थ में, एंड साउथ में हमें अलग से क्या मिलेगा? अलग सिस्टम मिलेगा। किसका? दैट इज ऑफ द म्यूजिक। तो नॉर्थ वाले एरिया में जो मिलता है वो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो वो कहाँ मिलेगा आपको? नॉर्थ वाले एरिया में। अब ये नहीं है कि नीचे वाला पार्ट हिंदुस्तानी है, उसको ऐसे लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है। द रीज़न इज इन्वेजन ज़्यादा कहाँ पे हुए हैं? दैट इज़ इन द नॉर्थ वाले पार्ट में। तो म्यूजिक में चेंजेस भी कहाँ आए ज़्यादा? दैट इज़ नॉर्थ वाले पार्ट में। जब भी मुगल्स आए थे तो वो कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट से आए थे। और किस एरिया में आए थे? दिल्ली वाले एरिया में, तो अगेन नॉर्थ वाले एरिया में। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको बोला गया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो नॉर्थ में चलता है। फिर सेकंड आता है कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक जब भी टर्म आए तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द तमिलनाडु, पर यहाँ पे हम ओवरऑल ले रहे हैं, दैट इज साउथ। जब भी साउथ का म्यूजिक चलेगा तो कहाँ की बात होगी? दैट इज कर्नाटिक। फिर आते हैं फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक आपको डिटेल में कभी भी नहीं करने होते हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके चांसेस पूरे पूरे होते हैं कि हाँ ये पूछा जा सकता है, वो हम देख लेंगे एक बार। क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि जैसे कोई मान लो कोई फोक म्यूजिक है, ठीक है, वो फोक म्यूजिक चला हुआ था न्यूज़ में। अब मैच द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन बनाना है ना उनको, तो वो क्या करेंगे? एक साइड म्यूजिक दे देंगे आपको, एक तरफ स्टेट दे देंगे, फिर आपको मैच करना पड़ेगा। तो जो तो न्यूज़ में चल रहा था उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, तो एटलीस्ट उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके साथ कौन सा मैच होएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज इट। आपको सारी वीडियोज देखनी है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक इन इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हुई? कैसे पता चला कि म्यूजिक कब शुरू हुआ, कब अभी तक चल रहा है ना म्यूजिक, पर स्टार्ट कब हुआ था वो क्वेश्चनेबल होता है हमेशा से। एज आई टोल्ड यू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक से फीचर्स हैं कि इंडिया क्या है, मिक्सचर है किस चीज़ का? कल्चर्स का। हमारे इंडिया में म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, पपेट है। पपेट अगेन वो जो कठपुतलियाँ आती थी ना, वो होता है। थिएटर, कईयों को ड्रामा में बहुत शौक होता है, वो थिएटर भी ज्वाइन करते हैं एज अ हॉबी, और उसको एक कभी कभी अपने
बोलते हैं ना कि पैशन कोई प्रोफेशन बना लो, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन। तो इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी ही हमारे कल्चर से है। फिर आता है ट्रेसेस ऑफ हिस्ट्री। अब हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन तो अराइज होते हैं, अगर ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है इंडिया में म्यूजिक जो है, कल्चर जो है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कब से चलता आ रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि क्या हिस्ट्री है, क्या प्रूफ है? तो ठीक है, हम प्रूफ भी देंगे अभी, ठीक है। बोलते हैं कि सभी को पता है, अगर आपने हिस्ट्री ना भी पढ़ी है आपको तब भी पता है कि हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद, ठीक है। 4 वेद में फर्स्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, देन यजुर्वेद, फाइनली अथर्ववेद। तो ये बोला जाता है सामवेद इज नोन फॉर द म्यूजिक। जो वैदिक मंत्र है ना, जितने भी मंत्र लिखे, आप ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हो, गायत्री मंत्र बोलते हो, विच इज इन मंडल 3 ऑफ ऋग्वेदा, मंडल 3 में आता है वो। चलो ये हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में आएगा, बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मंडल 3 में क्या आता है आपका, गायत्री मंत्र। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ताकि एक साइड में लिख लो अगर नोट्स बना रहे हो, अदरवाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ऋग्वेद के मंडल 3 में, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो मंत्र की चैंटिंग है ना, वो मानी जाती है कि म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई। अब क्या होता होगा, जब वो अपने यज्ञ करते थे, उनको क्या पता, हो सकता है वो जो श्लोक बोलने होते थे वो बोरिंग लगते होंगे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ 3 ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने मंत्र जो होते हैं उनको थोड़ा सा लहज में बोलना शुरू कर दिया, एक म्यूजिकल उसको टोन दे दी। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये एक फ्लो में जा रहा है, बट फिर गाते हुए आप खुद ही गा लो, अब मैं गाऊंगी नहीं यहाँ पे। तो दैट इज द चैंटिंग। तो बोलते कि जो चैंटिंग है ना, उसी को ही माना जाता है कि म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है, जो डेवलपमेंट है, कहाँ से शुरू हुई, फ्रॉम द चैंटिंग ऑफ मंत्रास। फिर आता है सामवेद। अभी मैंने आपको 4 वेद बताया, दूसरा था सामवेद। उसमें ना 7 के 7 नोट दिए गए हैं राग के। अब ये 7 नोट क्या होते हैं सभी को पता है, अब मैं जैसे ही लिखूंगी ना आपको याद आ जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये 7 नोट्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखने हैं, इनको स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्वर बोलते नहीं है, जैसे वो क्लासिक मूवीज भी होती थी कि स्वर लगाओ, फिर वो सिंगर होता था वो स्वर लगाएगा सारे गामा। सो दिस इज हाउ इट हैपन। तो सामवेद में इन 7 के 7 नोट्स के बारे में मेंशन है। तो यस, वी कैन से कि वेदा में भी हमें एविडेंस देखने को मिलता है। फिर आते हैं जातिगंज। अब हमारे एपिक्स हैं, ये क्या है, एपिक्स। एपिक्स क्या चीज होती है, रामायण हो गया आपका, महाभारत हो गया, तो वो सारी क्या है, एपिक्स। तो उनकी जब नरेशन करी गई तो उनको क्या बोला गया, जातिगण। पहले तो सिर्फ पढ़ा करते थे, अब क्या शुरू होगी, नरेशन, उसको बोला जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया गया, जातिगण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जातिगण याद रखना है, ये आएगा पक्का किसी ना किसी पेपर में तो आएगा, क्योंकि अभी तक ये आया नहीं। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नरेशन ऑफ एपिक्स को क्या बोलेंगे। सो जातिगण के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि उससे भी पुराना अगर आपको एविडेंस चाहिए ना, जो कहीं भी नहीं मिलेगा, वो है नारद मुनि। सभी को पता है नारायण नारायण, तो नारद मुनि। तो ये माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि नारद मुनि जो थे ना, उन्होंने इन्वेंशन करी थी म्यूजिक की, ठीक है। कौन, नारद मुनि। फिर अब आ गया जी कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आज तक नहीं आया है और लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो सामवेद का सभी को पता है कि ठीक है चैंटिंग और मंत्र होती थी, पर बुक कौन सी थी, इसमें तो मेंशन है सिर्फ स्वर के बारे में। तो यहाँ से हमें इतना तो पता लग गया कि वेदा से आते हैं, ठीक है, वेदा में भी मेंशन है कि म्यूजिक था, पर बुक बताओ एक हमें कि जिसमें पूरा म्यूजिक के ही बारे में लिखा हो। तो जो फर्स्ट लिटरेरी मतलब जो बुक से एसोसिएटेड होता है, तो वो कहाँ से मिला, दैट इज कर आहार प्रिया। तो दैट इज अ बुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। और ये क्वेश्चन पक्का से आएगा, पर कौन से एग्जाम में आएगा ये अभी बोल नहीं सकते, ठीक है। तो कर आहार प्रिया, तो ये हो गया फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस। चलो अब एविडेंसेस देख लेते हैं कि कैसे हमें पता लगा कि म्यूजिक था भी उस टाइम या नहीं, क्योंकि प्रूफ तो मैंडेटरी है, कुछ भी चीज़ है प्रूफ इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बुक्स मिलती हैं जिनमें हमें म्यूजिक का मेंशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट से फॉर्म में बनाया हुआ है, एक तरफ आपको इधर ऑथर मिलेगा
और इधर मिलेगी आपको बुक का नाम। अच्छा देखो, निमोनिक्स ज़्यादा सीरियस होके नहीं लेने होते, क्योंकि कितने निमोनिक्स याद रखोगे, जितने में निमोनिक्स याद रखोगे ना उतने में बुक याद हो जाएगी। पर यस, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ना हिंट दे दूंगी कि कैसे याद रखनी है, सो दैट आप एटलीस्ट ऑप्शन देख के पता लगा सको कि हाँ ये ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर होएगा। ठीक है, तो जो हमारी कर आहार प्रिया थी वो तो होगी, फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस था। उसके बाद हमें फर्दर और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें हमें म्यूजिक का एविडेंस मिलता है। फर्स्ट आती है भरत मुनि की बुक, दैट इज नाट्य शास्त्र। ये तो आई थिंक सबको ही पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम डांस पढ़ेंगे ना तो डांस में भी ये बुक आएगी। कौन सी? दैट इज नाट्य शास्त्र। उसमें भरतनाट्यम डांस होता है ना तमिलनाडु में, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इंडिया का नेशनल डांस भी वही है। तो उसमें अब डांस बिना म्यूजिक के तो होगा नहीं ना, ऐसे थोड़ी होएगा कि चुप रहेंगे बाकी सारे और एक नाचेगा, नहीं हो सकता। तो म्यूजिक इज मैंडेटरी। तो नाट्य शास्त्र के अंदर आपको, जो कि भरत मुनि ने लिखी है, वो उसमें आपको म्यूजिक का मेंशन मिलता है। अच्छा देखो, जब भी याद करना हो ना तो एक बहुत ईजी सा ट्रिक बता देती हूँ, बार बार बोलो भरत मुनि नाट्य शास्त्र, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, 5-6 बार रिपीट करो, नच करो दिमाग में, आपको ये भूलेगी नहीं। फिर उसके बाद ट्राई करके देखना, फिर कमेंट में पक्का से बताना। सेकंड है मतंगा। अब मतंगा तो याद रखना इज लिटिल कम्बरसम, पर इसको भी इजी बनाते हैं अभी। मतंगा ने लिखी बृहदेसी। अब जो मतंगा की बुक है बृहदेसी, अब इसको निमोनिक नहीं है, ऐसे सिंपल सा है, MB, मेगाबाइट्स तो पता ही है ना सबको। तो मतंगा M और बृहदेसी, दैट इज जो इनकी बुक थी बृहदेसी B। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर बार बार बोलो मतंगा बृहदेसी, मतंगा बृहदेसी, मतंगा बृहदेसी, आपको याद हो जाएगा ये। फिर आएगी श्रृंगदेव। श्रृंगदेव की जो बुक है दैट इज रत्नकार। अब एस के पहले क्या आता है? RSTUV, ठीक है, उस फॉर्म में बोल रही हूँ, तो बस इतना से याद रखना है इसमें कि श्रृंगदेव की क्या आ गई? रत्नकार। फिर आती है हरिपाला। हरिपाला ने क्या किया ना, सारे संगीत को सुधार दिया। कैसे? क्योंकि उनकी बुक का नाम ही क्या है? संगीत सुधारक। फिर आते हैं रामामात्य। रामामात्य के नाम में क्या है? राम। तो इनकी जो बुक है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? राम। तो ये क्या बन गई इनकी? स्वराम मेला कलानिधि, स्वराम मेला कलानिधि। फिर आती है नंदा की बुक। नंदा की बुक का नाम है संगीत मार्कंडा। तो ये भी आपको अगेन ऐसे याद रख लेना है, MN। तो भरत मुनि की तो ऐसे याद रह जाएगी, MB से आपको मतंगा बृहदेसी, श्रृंगदेवा से रत्नकार, ठीक है, ये RS से करके याद रख लो। फिर हरिपाला ने क्या किया? संगीत को सुधार दिया। ये ऐसे याद रख लो, एक लाइन बना लो, कोई बंदा है हरिपाल, उसने क्या किया? संगीत को सुधार दिया, तो उनकी बुक का नाम क्या पड़ गया? संगीत सुधारक। फिर आगे रामामात्य, इनके नाम में भी राम है और बुक के नाम में भी राम है। फिर आगे नंदा की बुक, नंदा की क्या है? MN से याद रख लो, संगीत मार्कंडा। फिर आते हैं वेंकटा मक्खी। बहुत ही मक्खी से याद रह जाएगा, एटलीस्ट मक्खी से याद रख ही सकते हो। 2 शब्दों का इनका खुद का नाम है और इनकी जो बुक है ना वो भी 2 शब्दों की है। तो ये देखो यहाँ पे चैट से याद रख लेना, वेंकटा ने करी चैट, बस इतना याद रख लो, सो दैट आपको जैसे ऑप्शन दिखे तो आप उसको ठीक से टिक कर सको। और इनमें से ना कोई क्वेश्चन पक्का से आएगा किसी ना किसी पेपर में, क्योंकि अभी तक ये पूछे ही नहीं गए हैं और लिटरेरी सोर्सेज पे अब क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो आपको याद रखनी है ये। तो लास्ट किसकी आ गई? वेंकटा मक्खी की। तो क्या है? छतविदर्दी प्रक्षिका। इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बाकी सभी का अपना अपना होता है, याद होने से मतलब है। ठीक है, सो दीज आर द 7 एविडेंसेस, और अगर कर आहार प्रिया को भी जोड़ दें तो 8 हो गए टोटल। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। अब म्यूजिक किसी ना किसी चीज़ का तो बना होएगा ना, तो इसमें 3 मेन चीज़ें पढ़ेंगे हम, फिर इनकी डिटेल भी आएगी। फर्स्ट आता है दैट इज राग। राग क्या होता है? मेलोडी होती है। क्या होती है? मेलोडी। मेलोडी में क्या होता है? बेसिकली वो जो सॉन्ग में ट्यून होती है ना, उसी में तो मज़ा आ रहा होता है, तो दैट इज राग। स्वरा। स्वरा में हमने देख लिए क्या थे? 7 नोट्स पढ़े थे ना हमने पीछे जो, तो वही है स्वरा, सा रे गा मा पा ध नी। तो वहां तक क्या है आपके? स्वर। स्वर के बाद आते हैं ताल। ताल में क्या होता है? रिदम। फिर बीट्स भी दी होती है ना म्यूजिक में, तो वो रिदम उस रिदम को क्या बोलते हैं? ताल। अच्छा, ये जो स्वरा का कॉन्सेप्ट है ना, अब ये कहीं ना कहीं स्वर और ताल जो है ये दोनों कहाँ एसोसिएटेड है? राग से एसोसिएटेड है। तो जब राग की टर्मिनोलॉजीज आएंगी ना तो उसमें पूरा डिटेल होगा स्वर का भी और ताल का भी। तो ये 15 मिनट का लेक्चर है। आई होप आपको ये वर्थ इट लगा होगा टू स्पेंड टाइम ऑन दिस
वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको कर लेना, फिर उसके बाद आपको ना इजी लगता जाएगा सारा। और अभी जैसे ही वीडियो बंद करोगे तो एक बार रिवाइज करो सारे नाम, ठीक है, सो दैट आपको याद हो जाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, पार्ट 1 ऑफ इंडियन म्यूजिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रागा। रागा का कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कितनी कैटेगरीज हैं, वो सारी आएंगी आपकी सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। सो दिस इज इट, टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।